अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू फादर, ठीक है। अच्छा तो भाई आज हमारा इंशाल्लाह सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का 24th पार्ट है। आज हम देखेंगे मेथड्स एंड क्लासेस। क्लास के अंदर हम मेथड्स किसका क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और डिफाइन करते हैं। ये रहा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। क्लास मेथड्स, डिफाइनिंग मेथड इनसाइड क्लास एग्जांपल, डिफाइनिंग मेथड आउटसाइड क्लास एग्जांपल और इनिशियलाइज एंड डिस्प्ले डेटा थ्रू मेथड एग्जांपल। ये आ गया हमारा थियोरेटिकल स्लाइड। क्लास मेथड क्या कहता है भाई? मेथड्स आर फंक्शंस दैट बिलोंग्स टू द क्लास। ये बेसिकली मेथड्स और फंक्शंस, ये टर्म्स इंटरचेंजेबल यूज होती हैं, ठीक है। फंक्शंस, मेथड्स, ये हम एक ही चीज के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। दो अलग नाम है, मेथड्स भी कहते हैं लोग, फंक्शंस भी कहते हैं, बट दे बोथ रिलेट और ये बोथ एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। देर आर टू वेज टू डिफाइन फंक्शंस दैट बिलोंग्स टू अ क्लास। एक क्लास के अंदर हम दो तरीके से फंक्शंस या मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं। पहला तो है भाई इनसाइड क्लास डेफिनेशन, क्लास के अंदर ही एक फंक्शन आप क्रिएट कर दो। दूसरा है आउटसाइड क्लास डेफिनेशन, ये क्लास की बॉडी के बाहर आप एक फंक्शन क्रिएट करो जो कि ताल्लुक उसी क्लास से ही रखता हो, ठीक है। उसी क्लास का फंक्शन हो, लेकिन उस क्लास की बॉडी के बाहर आपने उसको डिफाइन करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, यू एक्सेस मेथड्स जस्ट लाइक यू एक्सेस एट्रीब्यूट्स by creating an object of the class and using the not syntax। अब जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपने देखा था कि हमने क्लास क्रिएट की, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट के साथ जब हमने डॉट सिंटैक्स यूज किया तो हम उसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर पा रहे थे क्लास के, ठीक है। तो उसी तरह हम जब मेथड बनाएंगे एक क्लास के अंदर तो हम उसको भी सिंपली एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले हम चलते हैं अपने आईडीई के ऊपर, फिर एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। इस तरह के मैं करता हूँ क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। इधर से मैं करता हूँ सी प्लस प्लस सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इधर कंसोल सेलेक्ट हुआ हुआ है। इधर मैं एम्प्टी प्रोजेक्ट करता हूँ क्रिएट और इसको मैं कर देता हूँ इधर, बल्कि इधर हमने करना है, ये तो हमारे रिसेंट प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं। तो यहाँ टॉप पे आपको नजर आएगा एम्प्टी प्रोजेक्ट, इसको मैं क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट वन जो भी डिफॉल्ट है मैं वही रहने दे रहा हूँ और इसको मैं करता हूँ क्रिएट। अच्छा तो भाई अब देखो, अब इस पॉइंट पे हमारे पास इधर ये आ गया है एम्प्टी प्रोजेक्ट, जो हमारा डिफॉल्ट नेम था प्रोजेक्ट वन। इससे और मैं चल के अभी क्लिक करता हूँ और ऐड करता हूँ एक न्यू आइटम। तो न्यू आइटम किस टाइप का होगा? सी प्लस प्लस फाइल डॉट सीपीपी एक्सटेंशन वाला, ठीक है। डिफॉल्ट नेम रहने दूंगा, इसको मैं ऐड कर दूंगा। इधर आके मैं स्टार्ट की कोडिंग कॉपी कर देता हूँ, इधर आके ठीक हो गया। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इंक्लूड फोनियो डॉट एच, रोजी फोनियो डॉट एच, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अच्छा अच्छा भाई, तो अब देखो, अब हमने इस फॉन्ट पे क्या करना है, सिंपली इधर आते हैं। अब अगर आप ये डिफाइनिंग मेथड इनसाइड क्लास एग्जांपल देखो तो सबसे पहले तो हम करते हैं एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। इधर आओ, मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। क्लास क्रिएट करने के लिए आपको पता है हम क्लास का कीवर्ड यूज करते हैं। अपनी क्लास का आप कोई भी नाम दे दो, ठीक है। उसकी आप एक बॉडी क्रिएट कर लो। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करता हूँ, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक मेथड मैंने भी बनाना है, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, इसकी टाइप में कर देता हूँ वॉइड, ठीक है। और मैं कह देता हूँ इस मेथड का नाम है भाई माय मेथड, ठीक है। ये मैंने माय मेथड बना दिया, इसकी बॉडी क्रिएट कर दी। इसके अंदर मैं सिंपल अभी एक मैसेज दे रहा हूँ सी आउट,
हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया, एक सिंपल सा मैसेज दिया मैंने हेलो वर्ल्ड का। अब ये मैंने क्या किया, एक क्लास क्रिएट की, उसके अंदर मैंने क्या किया, मेथड का एक फंक्शन बनाया। अब ये पब्लिक ने बता दिया कि भाई इस पब्लिक के इसके नीचे जो भी हम वेरिएबल या मेथड बनाएंगे उसको हम अगर किसी और फंक्शन के अंदर इसी क्लास के इस मेथड को या वेरिएबल अगर हम कोई बनाते हैं उसको हम यूज करना चाहें, उस केस में हम इन्हें पब्लिक रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मेन फंक्शन के अंदर। उससे पहले हम चलते हैं स्लाइड को देखते हैं एक दफा। अच्छा ये देखो भाई, अभी तक हमारी एग्जांपल सिंपल जा रही है। क्लास हमने कीवर्ड यूज किया, माय क्लास बना ली, मेथड बना लिया, मेथड सिंपली सी आउट कर रहा है हेलो मोहम्मद फहद। ठीक है, इस पॉइंट पे हम आके देखें तो भी आके हमारा वर्ड में इस एग्जांपल के अंदर हम देख रहे हैं कि भाई अभी एक क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ऑब्जेक्ट वन, और ऑब्जेक्ट वन डॉट माई मेथड। अभी जो माई मेथड है अगर आप इसको देखो तो ये टोटल हमारी है क्लास की बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक। जो माई क्लास है इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट है इस पेरेंथेसिस से, और इस पेरेंथेसिस पे खत्म है जहाँ सेमीकोलन लगा हुआ एंड पे। ठीक है, और इसी माई क्लास की बॉडी के अंदर हमने ये फंक्शन माई मेथड क्रिएट किया है, इस क्लास के अंदर हमने किया है। ठीक है, इसीलिए ऊपर अगर आप देखो तो डिफाइनिंग मेथड इनसाइड क्लास एग्जांपल, तो ये तुम्हारी सिंपल इनसाइड वाली एग्जांपल होगी। अब मैं चलता हूँ इधर आके मैं करता हूँ भाई वर्ड मेन। ठीक है, अंडरस्कोर गेट सी एच, इधर आए, और अब इस समय सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ माई क्लास। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे दो, ऑब्जेक्ट वन दे देता हूँ मैं, और उसके बाद मैं करता हूँ ओबीजे वन डॉट। देखो जैसे ही मैंने डॉट ऑपरेटर यूज किया तो मुझे माय मेथड का ये इंटेलिजेंस शो कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस मेथड को गेट कर सकते हैं या इस मेथड को यूज कर सकते हैं। अब अगर इस पॉइंट में वही मैं इसको आके रन करता हूँ तो ये देखो हमें इसने सिंपली क्या कर देना है, जो हमारा हेलो वर्ल्ड का मैसेज है हमें शो कर देगा कंसोल स्क्रीन के ऊपर। अब ये कैसे हुआ, सिंपल था भाई, हमने इस क्लास की बॉडी के अंदर ही इस माय मेथड को डिफाइन कर दिया, और उसके बाद इसी माय क्लास का हमने बना दिया ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन के अंदर। और इस ऑब्जेक्ट के साथ जब मैंने डॉट ऑपरेटर को यूज किया तो फिर मैंने इस माय मेथड को एक्सेस कर पाया मैं डॉट ऑपरेटर लगाने के बाद, और वो भी क्योंकि मैंने इसको पब्लिक बनाया हुआ था इस माय मेथड को। ठीक है, अगर तो हम इससे पब्लिक हटा देते हैं तो फिर हम डॉट ऑपरेटर लगा भी लें तो इस माय मेथड को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया, और साथ ही हमें क्या चीज शो हो गई, इधर आके देखो तो हमें साथ ही ये हेलो वर्ल्ड का मैसेज शो हो गया। तो हम इसको करते हैं, एंटर क्लिक किया तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। अच्छा इधर आओ भाई, तो ये हमारी एग्जांपल थी मेथड इनसाइड वाली। अब इस पॉइंट में चले करता हूँ मेथड आउटसाइड वाली एग्जांपल, जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है। ये कहता है कि डिफाइनिंग मेथड आउटसाइड क्लास एग्जांपल। अब इसमें अगर देखो तो ये हमारी उसी तरह क्लास है माय क्लास, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी क्लास की बॉडी है। पब्लिक के अंदर अगर आप गौर करो तो हमने जो माय मेथड है इसको खाली डिक्लेयर किया हुआ है। डिफाइन, अच्छा डिक्लेयर मतलब होता है कि खाली मेथड की टाइप और मेथड का नाम दे दो, ठीक है, एंड में सेमीकोलन, तो ये डिक्लेरेशन हो जाती है। डेफिनेशन आप उस चीज को कहते हो मेथड की कि जब आप पूरा एक मेथड बनाते हो, जैसे कि आप इस पॉइंट पे देखो, इधर हमने खाली मेथड का नाम नहीं दिया हुआ, इधर हमने मेथड की टाइप दी है, उसका नाम बताया, और अंदर जो भी लॉजिक या फंक्शनैलिटी मेथड परफॉर्म करेगा वो दी हुई है। तो इस पूरी चीज को हम कहते हैं मेथड को डिफाइन किया है हमने। ठीक है, और जब सिंपली हम यू करते हैं कि भाई मैंने टाइप दी, मेथड का नाम दिया,
और सेमीकोलन के साथ मैंने बस इसको खाली एंड कर दिया, कोई इसकी फंक्शनैलिटी नहीं बताई, तो इसको हम कहते हैं इस पॉइंट पे हमने मेथड को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे हमने डिक्लेयर किया मेथड को, तो इधर आते हैं हम, इसी तरह हम इधर आते हैं, इस मेथड को मैं सिंपली इस पॉइंट पे आगे कर देता हूँ, ये मैंने इसको डिक्लेयर किया, और अब हमें इस लाइन की जरूरत भी यहाँ नहीं है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। ठीक है। अच्छा, तो अब ये माय मेथड मैंने इस पॉइंट पे आगे कर दिया है डिक्लेयर, बल्कि इधर हम करते हैं इसको बैक। ठीक है। और हम क्या करते हैं, सिंपल पहले इधर आके मैं इसको दोबारा से इंजर्ट करता हूँ, वर्ड माय मेथड। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ डिक्लेयर, और इस पूरी बॉडी को मैं आज से करता हूँ उठा के यहाँ बाहर ले आता हूँ। ठीक है, माय क्लास की बॉडी के बाहर। अच्छा, अब अगर इस पॉइंट पे मैं इसको चाहता हूँ कि भाई पता चले कंपाइलर को कि माय मेथड जो है ये इस क्लास का ही हिस्सा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इधर आता हूँ मैं। ठीक है, और अब मैं सिंपली कर देता हूँ वर्ड माय क्लास। अब हमने ये जो क्लास लिखी है वो ये वाली क्लास है बेसिकली। देखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, एग्जैक्टली यही स्पेलिंग होनी चाहिए, माय क्लास, और साथ हम आगे इस ऑपरेटर को यूज कर लेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये हमें बेसिकली ये बताता है कि भाई ये जो माय मेथड है, ठीक है, ये इस माय क्लास जो हमने क्लास क्रिएट की ऊपर, उसके अंदर कहीं डिक्लेयर हुआ हुआ है, और उसका पार्ट है ये। ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे आके दोबारा इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, फिर इस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगाऊं, तो हम माय मेथड को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। सो मैं ऐसे खत्म करके दोबारा एक दफा डॉट ऑपरेटर में यूज करता हूँ ऑब्जेक्ट वन डॉट, तो देखिए हमारा प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरह बिहेव कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। ठीक है। अब फर्क क्या हुआ है कि ये जो माय मेथड है, ठीक है, इसको हमने क्लास बॉडी के बाहर डिक्लेयर बल्कि डिफाइन किया है। ये टोटल हमारी क्लास बॉडी है, क्लास बॉडी के अंदर हमने माय मेथड को सिर्फ डिक्लेयर किया है अभी। इसकी डेफिनेशन या जो फंक्शन, इसकी पूरी फंक्शनैलिटी जो है वो हमने इस क्लास की बॉडी के बाहर हमने इसको हमने यू इम्प्लीमेंट किया और इसको बनाया है। ठीक है। सो ये हमारी एक सिंपल सी एग्जांपल थी, मेथड आउटसाइड वाली है। ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट इसका ये था आउटसाइड का, जो हमारा मेन फंक्शन के अंदर आपने देखा कि हमने ऑब्जेक्ट वन बना के फिर माय मेथड को यूज किया। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये उसका आगे सेकंड पार्ट आ गया, और इसको जो हमने रन किया इस पॉइंट पे, तो आप देख सकते हो कि हमारा प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो बिल्कुल उसी तरह से हमें शो हो रही है। ठीक है। फर्क खाली कितना है कि इससे हमने आउटसाइड बॉडी ऑफ माय क्लास, जो हमारी क्लास हमने क्रिएट की है, उसकी बॉडी के बाहर हमने इस फंक्शन को क्या किया है, डिक्लेयर किया है और डिफाइन किया है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा, अब हमने सिंपल एक प्रोग्राम लिखना है भाई, जिसमें हम सिंपली क्या करेंगे, इनिशियलाइज एंड डिस्प्ले। इधर आ जाओ मेन कोड पे, इधर हम दो फंक्शंस क्रिएट करते हैं, वर्ड इंसर्ट और वर्ड डिस्प्ले। ठीक है। और इसी क्लास के अंदर, हमारे क्लास के अंदर हम इसको यूं करते हैं, पहले इंसर्ट फंक्शन लिखते हैं, फिर डिस्प्ले फंक्शन। इंसर्ट के थ्रू हम सिंपल क्या करेंगे, वैल्यूज इस नेम वन और एज वन पैरामीटर के थ्रू वैल्यूज हम इस नेम और एज वेरिएबल के अंदर लेके आएंगे, जो कि इस क्लास का मेंबर है। ठीक है, माय क्लास का मेंबर है दोनों, नेम और एज, जो कि पब्लिक है। ठीक है। वर्ड इंसर्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दो पैरामीटर्स हमने न्यू क्रिएट किए, नेम वन और एज वन के, वैल्यूज हम नेम वन और एज वन में भेजेंगे, और इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, नेम वन और एज वन से वैल्यूज उठ के जा रही है नेम और एज में। ये नेम और एज बेसिकली है, ये नेम और ये नेम एक है। ठीक है।
ये नेम और ये नेम एक है और ये एज और ये एज एक है, ठीक है। तो अब इस कोड को हम बेसिकली यहाँ से सिंपली कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम मत हो। इधर आता हूँ मैं, सिंपली आके पब्लिक, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, और ये जो हमारी माई क्लास है इसके अंदर मैं आगे कर देता हूँ सिंपली इसको पेस्ट, ठीक है। तो अब मुझे इस माई मेथड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से रिमूव, ठीक हो गया। और इधर हम आके देखते हैं भाई कि अब हमने इसके अंदर दो मेथड क्रिएट किए थे, वर्ड इंसर्ट और वर्ड डिस्प्ले। इंसर्ट क्या करेगा, सिंपली जब मैं ऑब्जेक्ट वन के थ्रू इस मेथड को कॉल करूंगा जिसका नाम हमने रखा है इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट के अंदर अब मैंने इन दोनों जो हमारे ये पैरामीटर्स हैं इनको दो आर्गुमेंट्स पास करूंगा मैं, जिसमें नेम मैं कह देता हूँ हो जाएगा भाई मोहम्मद फहद, और एज हम कर देते हैं 36। ये हमने कर दिया इंसर्ट। अब क्या होगा जब प्रोग्राम रन होगा, ये मोहम्मद फहद उठ के जाएगा नेम वन में, और ये 36 एज उठ के जाएगी इस एज वन में। और इस इंसर्ट फंक्शन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, इसके अंदर नेम वन से वैल्यू उठ के चली जाएगी नेम वेरिएबल में, और एज वन से उठ के चली जाएगी वैल्यू एज वेरिएबल में, ठीक है। और ये कैसे होगा, जब ऑब्जेक्ट बनाया हमने माई क्लास का, इस ऑब्जेक्ट के साथ हमने डॉट लगाया और इंसर्ट फंक्शन को यूज किया, ठीक है। अब मैं दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट मैं यूज करता हूँ, डॉट ऑपरेटर को यूज करते हैं। और इसके अंदर अगर आप देखो तो मैं एज को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ जो मेंबर्स हैं इस क्लास के, डिस्प्ले को भी, इंसर्ट को भी। अब इसमें एज हमारे पास वेरिएबल है, एट्रीब्यूट है, इनको क्या कहते हैं हम, एज और नेम। और ये डिस्प्ले और इंसर्ट फंक्शंस है, ठीक है। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि डिस्प्ले के साथ जो ये आपको बॉक्स शो हो रहा है पर्पल, ये बताता है कि भाई ये फंक्शन है। और जो हमारे एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स होते हैं उनका जो ये आइकन है वो ये बेसिकली जो हमारा ये पर्पल जो है ये हमारे फंक्शंस के लिए आइकन यूज होता है। और ये जो ब्लू सा आपको शो हो रहा है, ठीक है, बॉक्स, ये हमारे एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स को शो करता है। अब इस पॉइंट पे आके मैं सिंपली कर लेता हूँ डिस्प्ले को यूज, डिस्प्ले फंक्शन मैंने कर दिया यूज, ठीक है। इसको मैं अब करता हूँ, अगर इस पॉइंट पे आके मैं सिंपली रन करूँ तो आप देख सकते हो कि हमें इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बिल्कुल ठीक दिखाई देगी। इस पॉइंट पे हमने देखो, इधर हमने वैल्यू इंसर्ट की थी इंसर्ट के फंक्शन में, और डिस्प्ले के फंक्शन में मैंने सिंपली क्या किया, सी आउट नेम इक्वल टू नेम। अब ये नेम जो है ये नेम वेरिएबल बेसिकली ये वाला है जो हमारी क्लास का मेंबर है, ठीक है। और ये एज भी इसी क्लास का मेंबर है जो हमने यूज किया है डिस्प्ले मेथड के अंदर, क्योंकि ये डिस्प्ले मेथड बेसिकली हमने इस क्लास के अंदर ही यूज किए हैं दोनों, ठीक है। इंसर्ट और डिस्प्ले जो है हमने इस माई क्लास के अंदर यूज किए हैं, सो दैट्स व्हाई हम नेम और एज को इन मेथड्स में एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये रही हमारी स्लाइड, और ये हमारी थी कुछ एग्जांपल्स जो हमने देखी आज, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। ये हमारी मेथड इनसाइड वाली एग्जांपल थी, ये इसका फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है। और ये आ गया इसका सेकंड पार्ट। उसके बाद डिफाइनिंग मेथड आउटसाइड क्लास, ये इसका फर्स्ट पार्ट आ गया और इसका सेकंड पार्ट आ गया। उसके बाद जिसमें हमने इनिशियलाइज एंड डिस्प्ले किया डाटा को थ्रू मेथड एग्जांपल, ये उसका फर्स्ट पार्ट आ गया। ये उसका सेकंड पार्ट आ गया उस एग्जांपल का जिसमें हमने इंसर्ट और डिस्प्ले दो मेथड क्रिएट किए। और थर्ड पार्ट पे हमने सिंपली इनिशियलाइज कराई ये वैल्यू, अपना ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ये वैल्यूज हमने इस इंसर्ट के अंदर डाली फंक्शन में, नेम और एज। और उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। और ये रहे हमारे रेफरेंसेस। तो आई होप आपको हमारा अच्छा लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड रब रखा।